सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे अगर किसी को गोल्ड या फिर सिल्वर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। सो पहला जो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है एंड ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल कोई भी एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं एंड वहां पर अगर आपको 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड परचेस करना है या फिर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करते हैं, वहां से एक ज्वेलरी परचेस करते हैं। बट इसमें नुकसान ये आता है कि जब आप कोई ज्वेलर से यहाँ पर ज्वेलरी खरीदते हो तो वहां पर आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है एंड डिपेंडिंग अपॉन दी ज्वेलर ये जो आपका मेकिंग चार्जेस है ये अप टू 25% भी जा सकता है। एंड यहाँ पर आपने मेकिंग चार्जेस तो दिया ही, साथ ही साथ आपको वो गोल्ड के ऊपर अब टैक्स भी देना पड़ेगा। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये जो ज्वेलरी हम लोग खरीदते हैं ये एक बेटर ऑप्शन नहीं होता है। नाउ सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है कि आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो। नाउ यहाँ पर काफी सारे लोग क्या करते हैं, पेटीएम फोन पे यहाँ पर चले जाएंगे, वहां पर वो क्या करेंगे, डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन जो भी उनको दिखेगा वहां पर जाके वो लोग गोल्ड बाय कर लेते हैं। बट होता है यहाँ पर ये, जब आप इन एप्लीकेशंस पे गोल्ड को बाय करते हो तो यहाँ पर ये अपना कमीशन भी ऐड करते हैं एंड आपको गोल्ड यहाँ पर थोड़े महंगे रेट में आपको बाय करने का ऑप्शन देते हैं। एंड सेम जब आप इनको सेल करोगे तो वहां पर भी आपको एक कमीशन देना पड़ेगा एंड साथ ही साथ आपको वहां पर रेट भी कम मिलता है। नाउ ये सेम चीज मैं आपको वीडियो में आगे करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है कि आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड साथ ही में फोर्थ पॉइंट ये है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी जो थर्ड पॉइंट गोल्ड ईटीएफ है एंड फोर्थ जो मैंने आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड बताया, इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अब जो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस बताए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, सेम एज इट इज ऑप्शंस आपको सिल्वर में भी मिल जाएगा। लाइक फिजिकल सिल्वर आप वहां पर परचेस कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर डिजिटल सिल्वर भी परचेस कर सकते हो एंड वहां पर ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर सिल्वर म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज तो आपको यहाँ पर क्लियर होगी कि जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो सेम वही प्रोसेस में आप यहाँ पर सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आपको गोल्ड जो डिजिटल लोग यूजुअली बाय करते हैं वो सेम प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ एंड उसमें क्या गलतियां होती है वो भी मैं आपको एड्रेस करूंगा। सो फिजिकल गोल्ड पे हम लोग बाद में जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिजिटल गोल्ड कैसे लोग यूजुअली बाय करते हैं वो आपको परचेस करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पेटीएम ओपन किया है। पेटीएम ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली सर्च करता हूँ गोल्ड। गोल्ड सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन आ रहा होगा पेटीएम गोल्ड। यूजुअली यहीं से डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं। यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। सो ओपन करते यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे पास अभी कितने रुपए का गोल्ड अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो गोल्ड है वो 244 रुपीज का मेरे पास यहाँ पर गोल्ड अभी अवेलेबल है एंड यहाँ पर ऊपर आप लाइव देख सकते हो कि अभी करंट प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा है। सो करंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है 16,490.28 यहाँ पर चल रहा है अभी करंट गोल्ड का प्राइस। तो यहाँ पर मैं अभी एक कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूँ। जो पेटीएम में लाइव गोल्ड का प्राइस है वो यहाँ पर आप लोग एक बार नोट कर लो 16,492। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में चला जाता हूँ 16,492। यहाँ पर ये 1 ग्राम का प्राइस है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 10 ग्राम का करेंगे तो 10 ग्राम का प्राइस हो जाता है यहाँ पर 1,64,920 जो अभी करंट प्राइस है। यहाँ पर हम लोग गूगल पे चेक कर लेते हैं। गूगल पे जो करंट गोल्ड का प्राइस है वो है 1,62,375। तो यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ 1,62,375। तो डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो गोल्ड मिल रहा है वो 2,500 रुपए महंगा मिल रहा है पेटीएम के ऊपर। तो आप समझ रहे हो कि जब आप बाय करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको 2,500 रुपए महंगा मिल रहा है गोल्ड एंड सेम प्रोसेस में जब आप यहाँ पर सेल करने जाओगे तो जो करंट प्राइस रहेगा उससे भी सस्ते में आपका यहाँ पर सेल होगा। मतलब बाय करने के टाइम पे महंगे में बाय करो एंड सेल करने के टाइम पे और सस्ते में बाय करो। तो मतलब बाइंग के टाइम पे भी आपका यहाँ पर लॉस है एंड सेम यहाँ पर सेलिंग के टाइम पे भी आपका एक लॉस मिलेगा आपको एंड साथ ही साथ आपको ये जो यहाँ पर आप बाइंग एंड सेलिंग करोगे इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो नीचे का ऑप्शन आ रहा है बाय मोर गोल्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक अमाउंट डालता हूँ, लेट्स सपोज मुझे 100 रुपीज का यहाँ पर गोल्ड परचेस करना है। अगर मैं 100 रुपीज का यहाँ पर गोल्ड परचेस करूं, मैं आपको यहाँ पर परचेस करके भी दिखाता हूं। यहाँ पर मैं क्या करता हूं 100 रुपीज का गोल्ड आपके सामने लाइव परचेस कर लेता हूं। ओके, सो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो मैंने 100 रुपीज का अभी यहाँ पर गोल्ड परचेस कर लिया है। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो पहले यहाँ पर जो मेरा वैल्यू था वो था 244 रुपीज। तो अभी यहाँ पर मेरा होना चाहिए था 344 रुपीज क्योंकि मैंने 100 रुपीज का गोल्ड यहाँ पर परचेस किया है। बट मेरे 4 रुपीज यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर 100 रुपीज पे 4 रुपीज जा रहा है। सेम अगर यहाँ पर 1000 रुपीज का आप गोल्ड परचेस करोगे तो आपके 40 रुपीज चले जाएंगे। अगर 10,000 का गोल्ड यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो 400 रुपए आपके डायरेक्ट कट हो जाएंगे। एंड सेम अगर आप यहाँ पर 1 लाख का यहाँ पर गोल्ड परचेस करते हो तो आपके 4,000
2000 रुपए डायरेक्ट कट हो जाएंगे। एंड सेम वे में जब आप यहाँ पर सेलिंग करने जाओगे तो वहां पर भी आपका जो गोल्ड का वैल्यू मिलेगा वो आपको कम मिलेगा, मतलब वहां पर भी आपको 2-3 हजार रुपए का डायरेक्ट लॉस मिलेगा। मतलब जितना आपका गोल्ड यहाँ पर बढ़ा नहीं, उससे ज्यादा आपका इसके बीच में कमीशन में निकल जाएगा। अब लाइव में आपके सामने गोल्ड को विड्रॉ करके भी दिखाता हूं। यहाँ पर मैं गोल्ड विड्रॉ पे जाता हूँ, कैश इन बैंक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो मेरा जो अमाउंट है वो मैंने इन्वेस्ट किया है टोटल 350 रुपीज, एंड जो मेरे को यहाँ पर अभी बैलेंस दिखा रहा है वो 320 रुपीज दिखा रहा है। मतलब मुझे इन्वेस्ट किए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ और मेरे गोल्ड की वैल्यू यहाँ पर लाइव कम हो चुकी है। एंड यहाँ पर आप लाइव देख लो, जो सेलिंग का यहाँ पर हमें प्राइस मिल रहा है वो है 15,550। लाइव आपके सामने मैंने 2 मिनट पहले यहाँ पर गोल्ड को परचेस किया। मैंने यहाँ पर गोल्ड को परचेस किया 16,490 रुपीज में, एंड सेल यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 15,500 रुपए में। मतलब आपको लाइव समझ में आ रहा है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपका यहाँ पर कमीशन में ही आधे से ज्यादा आपका प्रॉफिट कट आउट हो जाएगा। अब यूजुअली होता क्या है, जब लोग फिजिकल गोल्ड को परचेस करते हैं तो उनके माइंड में दो चीजें आती है। एक तो ये रहता है कि फिजिकल गोल्ड खरीद लूंगा तो यहाँ पर उनका एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एंड साथ ही साथ उनका एक शौक भी पूरा हो जाएगा गोल्ड को पहनने का। तो इन दोनों में से आपको एक ही चीज यहाँ पर कंसिडर करनी है, या तो आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट पर्पज से गिनो ही मत। अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज का नाम ही मत दो। बट अगर आपको अपने शौक पूरे करने, गोल्ड पहनना आपको पसंद है, तो आप यहाँ पर बेझिझक होकर गोल्ड को खरीद सकते हो, बट उसको इन्वेस्टमेंट का नाम आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अब यूजुअली होता ये है कि जब आप एक बड़े ज्वेलर से यहाँ पर ज्वेलरी खरीदते हो तो उस पर यूजुअली 20 to 25% यहाँ पर मेकिंग चार्जेस ही लग जाते हैं। अगर आप तनिष्क का यहाँ पर एग्जांपल लेते हो तो वहां पर 20 to 25% यहाँ पर आपके ज्वेलरी पे मेकिंग चार्जेस चला जाता है। मतलब 1 लाख रुपए की अगर आपने गोल्ड पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने सोचा तो उस पर 20 से 25 हजार रुपए तो यहाँ पर मेकिंग चार्जेस में चले जाएंगे, बाद में उस पर टैक्स अलग से लगेगा। तो उसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज का नाम मत दो। अगर आप गोल्ड को खरीदना चाहते हो, पहनना चाहते हो सच में, तभी आप यहाँ पर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ताकि आपके शौक भी पूरे हो। एंड अगर गोल्ड का प्राइस कभी फ्यूचर में आके जाता है तो धीरे धीरे आपके पैसे भी वहां पर बनते रहेंगे। अब जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पर गोल्ड खरीदा एंड उस पर आपने 25% का यहाँ पर मेकिंग चार्जेस दे दिया, तो आपका यहाँ पर टोटल वैल्यू हो गया 1,25,000 रुपए। अब उसमें मान लो 3% का भी अगर जीएसटी हम लोग ऐड करते हैं तो वहां पर आपका 3,000 रुपए और ऐड हो जाएगा। आपने खरीदा तो 1,28,000 रुपए की चीज, बट आप घर पे क्या ला रहे हो, सिर्फ 1 लाख रुपए की चीज। एंड सेम वही 1 लाख रुपए की चीज को जब आप यहाँ पर सेल करने जाओगे तो जितना आपने यहाँ पर प्राइस पे किया है 1 लाख रुपए से भी कम में आपका वो ज्वेलरी यहाँ पर सेल होगा, क्योंकि जो भी ज्वेलर को आप यहाँ पर सेल करोगे वो अपना कमीशन भी उसमें थोड़ा सा ऐड करेगा, एंड देन आपकी वो पर्टिकुलर ज्वेलरी यहाँ पर सेल करेगा। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, गोल्ड बिस्किट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड कॉइन यहाँ पर बनवा लेते हैं। अब लोगों को लगता है ये एक इन्वेस्टमेंट है। अब देखो, ज्वेलरी से यहाँ पर तो बेटर ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ पर खरीदते हो या फिर बिस्किट या फिर यहाँ पर कॉइन, तो इस पे जो मेकिंग चार्जेस रहता है वो 25% तो नहीं लगता, बट यहाँ पर आपके फिर भी 5 से 10% के मेकिंग चार्जेस लगे जाते हैं। 10% नहीं, जो ये तनिष्क जैसे बड़े बड़े यहाँ पर ज्वेलर्स होते हैं ये यहाँ पर मिनिमम 5% का मेकिंग चार्जेस इन कॉइन्स पे एंड इन बिस्किट्स पे भी लगाते हैं। और तीसरा एंड चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि एक तो था गोल्ड ईटीएफ एंड फोर्थ पॉइंट था यहाँ पर हमारा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में एक चीज बता देता हूँ, जो गोल्ड ईटीएफ होता है उस पर आपको यूजुअली 0.5% का यहाँ पर सिर्फ जीएसटी देना पड़ता है। मान लो आपने कितना भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका 0.5% का यहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा, या फिर जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू रहता है, बट वो 1% से कम में रहता है। एंड जो यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होता है वहां पर आपको 0.2% ही देना पड़ता है। अब इसमें कैच ये है कि जब आप यहाँ पर बाय करते हो तो आपको 0.2% का यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, बट ये जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है ये लोग भी गोल्ड ईटीएफ में ही वापस से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इनको भी 0.5% का यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। तो बाद में जब आप इन गोल्ड को इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो जो 0.2 था एंड जो इन लोग को 0.5% का यहाँ पर टैक्स लगा, वो दोनों मिला के 0.7% का टैक्स आपको एंड में देना पड़ेगा। तो गोल्ड म्यूचुअल में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से बेटर है, जहां पर ये गोल्ड म्यूचुअल वाले इन्वेस्ट करने वाले हम लोग वहीं पर जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट ये लोग भी बाद में यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ये रहेगा कि आप यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। अब अगर आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करना है, आप कोई भी ब्रोकर में यहाँ पर डायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ को परचेस कर सकते हो, चाहे वो जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, कोई भी ब्रोकर में आप यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इन ब्रोकर्स का डायरेक्ट एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने सारे ब्रोकर्स के लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए, वहां से आप डायरेक्टली इन ब्रोकर्स पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको कमेंट में भी यहाँ पर इन सारे एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एंजल वन ओपन करके आपको बता देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एंजल वन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सर्च पे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ HDFC गोल्ड ETF। अब जैसे यहाँ पर मैं HDFC गोल्ड ETF सर्च करूंगा तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखा देगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो इसका यहाँ पर दिखा रहा है 0.59
परसेंट, मतलब आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसका सिर्फ 0.59% ही आपका यहाँ पर टैक्स कटेगा, बाकी सारा फंड्स आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आके आप डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड बाय करने से बेटर है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड ईटीएफ यहाँ पर बेस्ट है। इसी एक प्रोसेस से आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे से ग्रो होगा। अगर आपको सिंपली यहाँ पर ईटीएफ बाय करना है तो आपने यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देना है, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो यहाँ पर एंटर कर देनी है, एंड एंटर करने के बाद आपका यहाँ पर यूपीआई पिन मांगेगा, पिन एंटर करते आपका गोल्ड यहाँ पर परचेस हो जाएगा। एंड सेम यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो, आपको नीचे सेल का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, सेल करके आप यहाँ पर अपना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था उसको आप सेल आउट करके अपने बैंक में ले सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके रहेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा यहाँ पर सही तरीका है। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड एंड बाकी ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, सारी चीजों के ऊपर से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब आपका ये डिसीजन है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी है। बेस्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए वो है गोल्ड ईटीएफ। सो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ब्रोकर्स के लिंक दे दिए, वहां से अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिलेगा एंड साथ ही साथ मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। सो वहां से जरूर अकाउंट बना लेना अगर आपका अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं है तो। एंड साथ ही साथ अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग नॉलेज को शेयर करता हूँ एंड साथ ही साथ जो भी मैं फाइनेंशियल यहाँ पर नॉलेज गेन करता हूँ वो सारी चीजें वहां पर सबसे पहले अपडेट देता हूँ। तो अगर आपको अर्निंग करनी है एंड साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल नॉलेज को भी इंक्रीज करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना एंड इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। सो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।